वेलकम बैक अगेन बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स बेटा। क्लियर है केस? चलो स्टार्ट करते हैं इस केस को भी बेटा, जल्दी से खत्म करते हैं ये भी। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यू कैन कॉल इट ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। जनरली हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं उसकी बात करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा और आपको पता होना चाहिए क्योंकि एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है इसमें आपकी 11th क्लास के अंदर। क्लियर है? अब देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होता है। तो पहला रूल जो है बेटा वो है ऑफबू प्रिंसिपल। ऑफबू प्रिंसिपल इन्होंने कहा था, ऑफबू साइंटिस्ट ने जो बेटा, बेसिकली ऑफबू जो है वो साइंटिस्ट नहीं है बेटा, लैटिन वर्ड और आई थिंक इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब जो जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। डन बेटा? तो आप देखो ऑफबू का मतलब क्या आता है हमारे पास, या कैसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in increasing order of the energy of orbitals। जिस तरीके से ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी उस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे ऑर्बिटल्स में। इसका कहने का मतलब यह है बेटा, ऑफबू प्रिंसिपल का सिद्धांत यह है बेसिकली कि जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है ना, उन ऑर्बिटल्स को हम पहले फिल करते हैं और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है उनको हम बाद में फिल करते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपको एक केस कराया था पिछले लेक्चर्स में कि अगर आप ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालना चाहते हो तो हम उसको बोहर्स-बरी रूल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ बोहर्स-बरी रूल एंड दैट इज n+l रूल बेटा। उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो उसकी हेल्प से एनर्जी कैलकुलेट करके फिल कर दो, या एक पैटर्न भी है जो हर एक बुक में दिया होता है, वो आपको फॉलो करवा देता हूं बेटा। देखो क्या होता है इस केस में, हम कहते हैं कि आपके पास कितने 1s के ऑर्बिटल होंगे, तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। अब 2s के सामने 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर बेटा हमारे पास होते हैं 3d 4d 5d एंड 6d। देन वी हैव 4f एंड 5f। आपको इसी तरीके से लिखने बेटा, जिस तरीके से इक्वेशन मैंने लिखी हुई कि 1s वाले 1 से लेके 7 तक, p वाले 2 से लेके 7 तक, d वाले 3 से लेके 6 तक एंड f वाले 4 से लेके 5 तक बेटा। अब देखो आपको करना क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ सबसे पहले बेटा देखो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उसको हम क्या करते हैं, मूव करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन वी गेट 2s की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, फिर 2p फिर 3s। मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। मैं यहां पे लिखता रहता हूं, देखो 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s। इस तरीके से एनर्जी बढ़ती जा रही है ऑर्बिटल्स की। एंड 3s के बाद फिर 3p एंड 4s। व्हाट वी हैव देन 3p 4s। फिर उसके बाद बेटा देखो 3d 4p और 5s। उसके बाद क्या हमारे पास 3d 4p एंड 5s, 3d 4p एंड 5s। फिर उसके बाद देखो बेटा व्हाट वी हैव 4d 5p एंड 6s, 4d 5p एंड 6s। देन वी हैव 4f
मैं नीचे लिख दूं बेटा, चलो आगे लिख देते हैं 4f 5d 6p 7s, देन वी हैव 5f लिख देता हूं बेटा मैं, 6d एंड 7p। तो अगर हम इधर से इधर को मूव कर रहे हैं बेटा, ऐसे जा रहे हैं, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है बेटा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है बेटा। देखो इस केस में एनर्जी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीजिंग। ऑर्बिटल्स एनर्जी इंक्रीजेस या इंक्रीज्ड इन दिस डायरेक्शन बेटा। इनकी एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा बेटा, वहां पे उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। अब देखो यहां पे पहला प्रिंसिपल एक आता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और बाद में उसके हायर और वाले ऑर्बिट में जाएंगे बेटा। क्लियर है केस। अब देखो यहां पे एक दो चीज याद रख लो। पहला केस, इफ टू ऑर्बिटल्स have same energy, then तो क्या होगा ना, then the orbital having smaller value of n has लोअर एनर्जी, ये हम मान के चलेंगे बेटा। क्लियर है। अगर कोई दो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम आ रही है तो आप कहोगे हम उसमें से किसको पहले भरें, तो हम बोलेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले फिल कर देंगे बेटा। क्लियर है केस। अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहां पे चेक करते हैं पहले एनर्जी निकालते कैसे हैं। देखो यहां पे एग्जांपल भी लेंगे और एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो here we have 2s and 2p, sorry here we have 2p and 3s बेटा, 2p and 3s। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्सबरी रूल, अकॉर्डिंग टू बोहर्सबरी रूल बेटा क्या कहता है हम लोग, n प्लस एल रूल। तो 3s की एनर्जी कितनी होगी, n प्लस एल, 3 प्लस 0 3 आ गई। और 2p की एनर्जी कितनी होगी बेटा, n प्लस एल 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में से n की वैल्यू किसकी कम है, चेक करो। देखो इसकी n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और इसकी n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो देखो हमने किसको पहले लिखा है, 2p को। इन दोनों की एनर्जी सेम है लेकिन जिसकी n की वैल्यू कम है उसको हम पहले फिल करेंगे। ठीक है ना, जिसकी n की वैल्यू कम होगी हम क्या करेंगे, पहले उसको फिल कर देंगे इस तरीके से जो मैंने आपको शो किया बेटा। तो कहीं पे भी आपको अगर इस तरीके का केस आए जहां पे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाए तो आप फिर उनकी n की वैल्यू चेक करो, और फिर n की वैल्यू चेक करने के बाद जिसकी n की वैल्यू कम होगी उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी हम कम मान लेंगे और उसको हम पहले फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑफ-बू प्रिंसिपल बेटा। क्लियर है। तो ये पहला प्रिंसिपल था व्हाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स बेटा। अब देखो सेकंड, इस केस में बी, if I'm talking about the second case, तो what I have in this case बेटा, that is Pauli's exclusion principle, Pauli's exclusion principle। ठीक है ना। अब ये क्या होता है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ही सेड दैट एन ऑर्बिटल कैन accommodate only 2 electrons with opposite spin। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल उन्होंने कहा था किसी भी ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और उन दोनों की स्पिन जो होगी दैट विल बी डिफरेंट।
अपोजिट होगी बेटा। कैसे देखो, सपोज करो हमारे पास 1s है, अब मैंने 1s का ऑर्बिटल ऐसे बना लिया, ये ऑर्बिटल मान लिया मैंने। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे, इनकी स्पिन क्या हो गई, अपोजिट हो गई बेटा। क्लियर है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, सॉरी ऐसे घूमेगा। डन बेटा, क्लियर है केस। तो इसलिए याद रखना कि पॉली ने कहा था कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर अपोजिट नहीं होगी बेटा तो क्या होगा, देखो अगर आप इस तरीके से फिल कर दोगे, और यू कैन फिल लाइक दिस, तो यहां पे मैक्सिमम रिपल्शन होगी बेटा। क्या होगी, मैक्सिमम रिपल्शन, और रिपल्शन के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट इज व्हाई पॉली ने कहा था कि अगर आपको किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो उनकी स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए बेटा, दैट मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। क्लियर है केस। अब देखो तीसरा प्रिंसिपल बेटा, इसमें मैं रब कर दूं जल्दी से, फिर थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड प्रिंसिपल, उसको हम बोलते हैं हंट्स रूल। सी, हंट्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और रूल हम क्या करते हैं, इफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम subshell having same nth value, then first half filled of atomic orbitals, half filling लिखो ना, first half filling of atomic orbitals will be done with same spin, then पेयरिंग विल स्टार्ट, तब पेयरिंग होती है बेटा। मतलब अगर किसी भी सबशेल के एक जैसे सारे ऑर्बिटल है बेटा, उनकी एनर्जी भी सेम है, डन, तो आप क्या करोगे, पहले उनको हाफ फिल्ड करोगे विद सेम स्पिन एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, पेयरिंग होगी। जैसे सपोज करो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एग्जांपल क्या देखो यहाँ पे, दैट इज इफ 2p है बेटा हमारे पास, तो अब 2p में कितने ऑर्बिटल होंगे, आपको पता है 3 ऑर्बिटल, तो मैं इस तरीके शो कर रहा हूं टर्म को। अब तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहले हाफ फिल्ड करूंगा इनको 1 2 एंड 3 इस तरीके से, देन पेयरिंग विल बी डन, उसके बाद पेयरिंग करेंगे इनकी। इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तो हम करते हैं पेयरिंग बेटा। ठीक है, तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने आपको बताने थे और आपको पता होने चाहिए।
अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा इसमें कि क्या क्या एग्जांपल हो सकती है। देखो केस बेटा, एग्जांपल्स। पहला केस ए, सपोज करो आपको कोई बोलता है Z इज इक्वल टू 11 Na की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो, तो आप क्या लिखोगे बेटा? अब 1s2 2s2 2p6 3s1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ Na nowadays। ठीक है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम देखो ये कैसे, ये कहां से आया बेटा? ये उसी आहपू प्रिंसिपल की हेल्प से आपको याद रखने पड़ेंगे कि उनका सीक्वेंस क्या था। ठीक है, और आप बार बार लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से भी अगर आपको वो बोल दे कोई Z इज इक्वल टू 20, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो, तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6। अब देखो आपको पता है कितने ऑर्बिटल है किसी भी सबशेल के अंदर, उन ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन। यू नो वन s सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल, p has 3 orbital, that is why maximum of 6 electron are filled over here। 3s2 3p6 4s2 बेटा, ये आगे देखो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, 2 4 6 कितने हो गए? 10 12 और 6 18 और 2 20। C Z इज इक्वल टू सपोज का 21 आ गया बेटा। 21 किसका है? स्कैंडियम, स्कैंडियम। डन। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। देखो 21 आ गया बेटा। इसी तरीके से D Z is equal 22, that is scandium टाइटेनियम। इसकी क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। ठीक है, अब जितना भी आप सीक्वेंस बढ़ाई जाओगे उसमें डी में इलेक्ट्रॉन फिल करे जाओगे बेटा आप, यू विल फिल द इलेक्ट्रॉन इन डी। अगर 23 की बोलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 23 मतलब 3, 24 मतलब 4, 24 5 मतलब 5। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस है बेटा। ठीक है, इसमें क्या है? कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और उन एक्सेप्शनल केसेस को फिर हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बेटा क्या हो गया? ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पढ़ते रहो बेटा इस चैप्टर को, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ठीक है, और इस बार जब फ्राइडे आएगा उसमें टेस्ट होगा, वो भी इस पूरे चैप्टर से हम ले लेंगे बेटा टेस्ट। ठीक है, ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। एंड बेटा अच्छी तरीके से पढ़ो, पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के लिए और हर एक के लिए। आने वाले 2 चैप्टर्स जो है बेटा वो बहुत इजी चैप्टर हैं और वो जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा, कीप स्टडिंग।